वेलकम एवरीवन। आज के इस केमिस्ट्री प्रॉब्लम के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी मोलर सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड करेंगे जब हम उसकी डाइल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल गिवन है उसको मैं आप लोग को समझा देता हूँ। आप लोग को 5 मोलर H2SO4 का सोल्यूशन दिया है और फिर उसकी फर्दर डाइल्यूशन किए, यानी 1 लीटर से 10 लीटर के अंदर उसकी डाइल्यूशन कर लिए। तो बताओ कि इस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगी जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बन गया। सबसे पहले आपको ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये जो मोलर सोल्यूशन है इसको नॉर्मल सोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे इसका तरीका आना चाहिए। यहाँ पर जो नॉर्मेलिटी है वो बराबर है मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर H2SO4 यानी एसिड के केस में वो कितने प्रोटॉन लॉस करता है, यानी कौन सा बेसिक एसिड है, मानो बेसिक है, डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है, यानी कितने प्रोटॉन वो लॉस करते हैं। और किसी बेस के केस में वो कितने हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करते हैं और किसी साल्ट के केस में उसकी जो वैलेंसी है उसके अंदर कितना चेंज आए। इससे हम एन फैक्टर को फाइंड कर लेते हैं। अगर आप लोग H2SO4 को देखो तो उसका एन फैक्टर वो डाइप्रोटिक एसिड है, एन फैक्टर जो उसका है वो 2 है। तो यहां पर हम जो एन फैक्टर लिखेंगे वो H2SO4 के लिए वो 2 लिख लेंगे। और ये जो सोल्यूशन है इसकी मोलरिटी क्या है? मोलरिटी है इसकी 5 है, यानी जो 5 मोलर H2SO4 का सोल्यूशन है इस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगी? इस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी होगी 10, यानी 5 मोलर H2SO4 सोल्यूशन का मतलब है 10 नॉर्मल सोल्यूशन। अब नॉर्मेलिटी आप लोग के पास यहां से आ गई है, ठीक। अब फिर उन्होंने क्या किया, ये जो सोल्यूशन है ये 1 लीटर से 10 लीटर के अंदर इसकी डाइल्यूशन की, यानी 10 नॉर्मल जो सोल्यूशन है इस वक्त इसका जो वॉल्यूम है वो आप लोग के पास है 1, ठीक। यानी हम फिर डाइल्यूशन का फार्मूला यूज करते हो। डाइल्यूशन के फार्मूले का आपको पता है कि वो बराबर होता है N1V1 इन केस ऑफ नॉर्मेलिटी, कंसंट्रेशन के केस में C1V1 और मोलरिटी के केस में M1V1 आप लोग पुट कर लेते हो। N1V1 इज इक्वल टू N2 इंटू V2। अब आप लोगों ने फाइंड यहां पर क्या करना है? फाइंड आप लोग को ये बोला है कि ये जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है जब आप लोगों ने उसकी डाइल्यूशन कर ली उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी। तो रिजल्टेंट सोल्यूशन जो है यानी उसकी जो नॉर्मेलिटी है वो है यहां पर N2। क्या है? N2। तो आप लोग यहां से सिंपली N2 से निकालते हो, N2 बराबर हो जाएगा N1 इंटू V1 डिवाइड बाय V2। अब N1 तो आप लोगों ने फाइंड किया हुआ है, N1 किसके बराबर है? N1 बराबर है 10 के। N1 किसके बराबर है? 10 के, यानी जो पहले सोल्यूशन था। और पहले जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है? उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है? वो है V1 यानी 1 है, डिवाइड बाय रिजल्टेंट जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है? उसका वॉल्यूम क्या है आप लोग के पास? उसका जो वॉल्यूम है वो बराबर है 10 के। आप लोग यहां से इसको 10 को 10 के साथ कैंसिल कर लेते हो तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी क्या है? उसकी नॉर्मेलिटी है 1, यानी वो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन होगा वो 1 नॉर्मल होगा और पहले जो सोल्यूशन था उसकी जो नॉर्मेलिटी वो 10 नॉर्मल थी। अब आप लोग इसको किसी दूसरे यानी जो ट्रिक से यानी दिमाग में सोच के भी बता सकते हो। दिमाग में सोचने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? आप लोग को ये करना पड़ेगा कि हमने सोल्यूशन की डाइल्यूशन की है तो जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, डाइल्यूशन से कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज होती है। यानी आप लोग 1 लीटर यानी यहां से पहले 1 था तो जब आप लोग के पास पहले जो सोल्यूशन था वो 10 नॉर्मल था तो उस वक्त उसका वॉल्यूम क्या था? उस वक्त उसका वॉल्यूम 1 लीटर था। अब आप लोग क्या कर रहे हो? ये बढ़ा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? ये बढ़ा रहे हो। तो रिजल्टेंट ये जो होता है तो डाइल्यूशन से कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन कम हो रही है। 1 का 10 था तो 10 का कितना हो जाएगा? तो 10 का आप लोग के पास 1 हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगी। ये दिमाग में यानी आप लोग वैसे ट्रिक से भी कर सकते हो कि 1 का 10 है तो 10 का 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि डाइल्यूशन और जो कंसंट्रेशन है वो एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।